नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्विनी झा है और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो में जिसका नाम है द आरोग्य भारत शो। दोस्तों, आज हम उस बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका इलाज करने में एलोपैथिक डॉक्टर भी सक्षम नहीं हो पाए हैं। उसे आयुर्वेद में बीके आरोग्य ने एक सफल इलाज दिया है, बल्कि कई लोगों को एक सुखद जिंदगी भी प्रदान की है। तो आइए हम स्वागत करते हैं हमारे शो में आयुर्वेदिक किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीके चौरसिया सर जी का। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो। धन्यवाद अश्विनी जी। सर, जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं आपके बीके आरोग्यम के इलाज से रिलेटेड और किडनी के इलाज से रिलेटेड। तो चलिए आज हम आपसे कुछ सवाल करते हैं जो जनता के सवाल है, जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। काफ़ी लोगों से सुना है कि बीके आरोग्यम का उपचार बहुत अच्छा है, तो आज हम जानना चाहेंगे कि कितना कामयाब हुआ बीके आरोग्यम का उपचार। मैं अश्विनी जी को बताना चाहूँगा बीके आरोग्यम का उपचार कितना कामयाब हुआ। यहाँ पर मैं आंकड़ों से थोड़ा बात करूँगा, कितने % की सक्सेस रेशियो रही है इस इलाज के अंतर्गत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अच्छे से कि एलोपैथ में 2 ही इलाज है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। डायलिसिस के इलाज में रेगुलर डायलिसिस की नीड होती है, किडनी रीजनरेट नहीं होती है। ट्रांसप्लांट के इलाज में भी एक सर्टेन लाइफ होती है। इसके सक्सेस रेशियो को पता है, मैं उसके डीप पे नहीं जाऊँगा। मैं बात कर रहा हूँ बीके आरोग्यम के बारे में। जिन भी लोगों ने हमारे प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर फॉलो किया, डाइट और लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो किया, अगर मैं उनकी बात करूं तो ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 95% से अधिक का हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। यहाँ मैं इस बात को अगर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको एक मेडिसिन प्रोवाइड की, कुछ डाइट प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप औषधियों का सेवन नहीं कर रहे हैं, आप परहेज नहीं कर रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें हैं, चिकन मटन का आप सेवन कर रहे हैं, तो उसका इलाज का कामयाबी का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इसको प्रॉपर फॉलो किया, उसमें हम अगर बात करें तो लगभग 95% हमें रेशियो मिलता है। ये रेशियो मैं यहाँ पे इसलिए भी रिपीट करूँगा क्योंकि जो लोग हमारे आईपीडी में आते हैं, जो टोटल हमारे सुपरविज़न में होते हैं, जिनकी डाइट लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल हमारे सुपरविज़न में होती है, उनमें हमें 95 to 98% रिस्पॉन्स मिलता है। यानी 10 दिनों के अंदर हम क्रिएटिनिन को बैक कर लेते हैं या हम उनकी डायलिसिस की स्पीड को कम कर लेते हैं। हफ्ते में 3 है तो उसको 2 या 1 कर लेते हैं और कुछ दिनों में उसको बंद भी कर पाते हैं। और इन्हीं 10 दिनों के अंदर हम उनकी एलोपैथी मेडिसिन को रिप्लेस कर लेते हैं, मतलब उनकी बीपी को हम कंट्रोल कर लेते हैं, उनके डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर लेते हैं, उनकी यूरिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं और उनको मेंटेन लाइफ में ले जाते हैं। इन शॉर्ट, अगर प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए तो सक्सेस रेशियो 95% से अधिक का है। उन 5% को छोड़ के जिनकी बिल्कुल लास्ट स्टेज है, जिनका GFR 1-2 रह चुका है, वहाँ में भी हमें सफलता मिल जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि बॉडी की सपोर्ट सिस्टम कितना है। तो ये एक रेशियो है हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑन एविडेंस मौजूद है। इन पेशेंट्स की क्लिनिकल ट्रायल्स और एक फाइल्स हमारे पास मौजूद हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी, आप दावे के साथ कहते हैं कि किडनी का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से सफल होता है। जनता जानना चाहती है कि कितने मरीज आपके यहाँ ठीक होकर गए और कितने मरीज की डायलिसिस बंद हुई। अश्विनी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जितने पेशेंट्स जो हमारे प्रोटोकॉल को फॉलो कर पा रहे हैं, हमारे पास जो पेशेंट एडमिट होते हैं, अगर उनकी क्रिएटिनिन 6, 7, 8, 10 तक है तो हम आराम से बिना डायलिसिस के क्रिएटिनिन को बैक कर लेते हैं और इसका रेशियो लगभग 100% है। वहीं अगर किसी की क्रिएटिनिन ज़्यादा हो चुकी है, 12, 15, 18 हो चुकी है, ठीक, तो 12 क्रिएटिनिन तक भी हम कोशिश करते हैं और कई बार सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन अगर क्रिएटिनिन 18-20 पहुंच चुकी है और आप मेरे पास आए हैं, नॉन डायलिसिस है, तो हम ये देखते हैं कि किडनी बचाएं कि लाइफ बचाएं। तो पहले हम आपकी डायलिसिस करा के आपकी लाइफ को सेव करते हैं और फिर हम किडनी को रिजेनरेट करना शुरू करते हैं ताकि आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन फिर से स्टार्ट हो और डायलिसिस कुछ दिनों में बंद हो जाए। अब इस रेशियो को अगर हम लें तो हम ये पाते हैं कि डायलिसिस रुकने की जो दर है वो, अगर पुराने पेशेंट हैं जिनका कई सालों से डायलिसिस चल रहा है तो ये 70 to 80% हो सकता है, और जिन लोगों का डायलिसिस अभी स्टार्ट हुआ है उनका लगभग 98% तक हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक और है कि जो पेशेंट्स हमारे इन हाउस में होते हैं उनकी सक्सेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा होती है बनिस्बत जो लोग घर पे इलाज करते हैं, क्योंकि घर के इलाज में कई बार वो खाने पीने में भी लापरवाही करते हैं, दवाओं में भी गैप करते हैं या कई और सारी गलतियां हो सकती हैं, तो वहाँ पे रेशियो का अंतर आ सकता है। वो रेशियो 50% to 70% हो सकता है। लेकिन जो एडमिट प्रोसीजर में यानी किडनी रीजनरेशन प्रोसेस, जहाँ पे हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, पंचकर्मा, डाइट, योगा, प्राणायाम सबको प्रॉपर प्रोटोकॉल से फॉलो कराते हैं, वहाँ रेशियो 95% तक का होता है इस केसेस में।
तो अगर हम क्रिएटिनाइन बैक करने की बात करें तो ये तो लगभग 100% है, और डायलिसिस पेशेंट के डायलिसिस बंद करने की बात करें तो ये रेशियो भी 90-95% तक जाता है इन हाउस के पेशेंट्स के अंदर में। अगर वो पुराने पेशेंट्स हैं तो 70% का रेशियो है, और अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन में है तो 5% पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको रिलीफ नहीं मिल पाता है। तो ये एक आंकड़े हैं जो हमारे पास किडनी पेशेंट्स के इलाज के हैं। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके के आयुर्वेदिक इलाज करते हैं जिससे ट्रांसप्लांट और डायलिसिस की नौबत नहीं पड़ती। अश्विनी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़, दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं है, न हमारे पास है न किसी और के पास है, जिसको खाने से क्रिएटिनाइन घट जाए। क्रिएटिनाइन घटाने का एक ही तरीका होता है, वो क्या है कि या तो डायलिसिस करवाएं या आपकी किडनी खुद फिल्टर करें। तो हमारे किडनी के इलाज का कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है, हम आपकी किडनी को ही रीजनरेट करते हैं ताकि वो फिर से फिल्ट्रेशन कर पाए। मार्केट में बहुत तरह के उपचार हैं, एलोपैथ डॉक्टर डायलिसिस ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, आयुर्वेद वाले आपका खाना पीना बंद कर दे रहे हैं, नमक बंद कर दे रहे हैं, अनाज और दूध बंद कर दे रहे हैं। कुछ आजकल बहुत से इलाज चल रहे हैं, वो टब में लिटा रहे हैं, उससे कह रहे हैं किडनी ठीक हो जाएगी। टब में लेटने से आपकी किडनी पे लोड थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव नहीं हो सकती है, और इस तरह के इलाजों से किडनी पेशेंट्स की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है आगे चल के। हालांकि तत्कालिक आराम लगता है। तो बीके आरोग्यम के अंतर्गत जो किडनी के इलाज का कॉन्सेप्ट है वो बहुत सीधा सा है, हमें आपकी किडनी को रीजनरेट करना है दो तरीकों से। पहला कि हमें डैमेज रोकना है, यानी जो भी एलोपैथ मेडिसिन चल रही हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी तरह के एलोपैथ मेडिसिन जब आप खाते हैं तो इनके जो केमिकल्स हैं वो आपके किडनी को डैमेज करते हैं, ब्लॉक करते हैं। किसी भी तरह के एलोपैथ मेडिसिन का पहला इफेक्ट किडनी पे ही पड़ता है। तो एलोपैथी को रिप्लेस करना, और इसके लिए हमें बाकी ऑर्गन्स को रीजनरेट करना पड़ता है ताकि हम आपके शुगर को, बीपी को या बाकी पैरामीटर को ठीक कर सकें। दूसरा, जो डैमेज हो चुका है उसको रिकवर करना, यानी किडनी को रीजनरेट करना, किडनी फिर से फंक्शनिंग कर सके। तो किडनी के इलाज में बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें, पंचकर्मा की बात करें, नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें, योगा प्राणायाम की बात करें, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर की बात करें, या चिकित्सा की बात करें, मन चिकित्सा की बात करें, इन सबको हम यूज़ करते हैं ताकि हम आपके शरीर, मन और आत्मा का पूरा उपचार कर सकें और आपके सेलुलर लेवल पर रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। ये रीजनरेशन प्रोसेस सिर्फ किडनी में ही नहीं होता, बल्कि बाकी अदर ऑर्गन में भी होता है। यानी आपका हार्ट भी रीजनरेट होता है, आपकी बीपी कंट्रोल हो जाती है, आपकी वीटा सेल्स रीजनरेट होती है, आपका शुगर कंट्रोल हो जाता है, आपके बॉडी के बाकी सेल्स जब प्रॉपर रीजनरेट होने लगते हैं तो आपके पूरे ओवरऑल हेल्थ में इंप्रूवमेंट मिलता है और एलोपैथ की नीड खत्म होती है। अब मान लीजिए किसी आदमी को माइग्रेन की शिकायत है, किसी आदमी को न्यूरो प्रॉब्लम्स है, किसी आदमी को गठिया की शिकायत है, किसी आदमी का कार्टिलेज डैमेज हो चुका है। तो जब हम पूरे बॉडी का रिजनरेशन करेंगे इन सभी थेरेपीज को कंबाइन करके, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि किडनी सेल्स तो रिजनरेट होंगी, बाकी बॉडी के और ऑर्गन्स भी रिजनरेट होंगे, और एलोपैथ के बिना वो आदमी नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएगा। एलोपैथ रिप्लेस होते ही डैमेज रुक जाएंगे और रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन में ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो रीजनरेशन प्रोसेस को अच्छा करती हैं, और उन प्रोसेस के थ्रू या उन मेडिसिन के थ्रू हम रीजनरेट करना शुरू करते हैं। तो क्रिएटिनाइन वहाँ रुक जाता है, घटना शुरू होता है, या डायलिसिस वालों की स्पीड कम होते होते डायलिसिस रुक जाती है और क्रिएटिनाइन बैक होता है और पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ये बिल्कुल सिंपल और आसान सा तरीका है और प्रूवन तरीका है। हजारों लाखों पेशेंट्स को आज तक इस प्रोसेस से आराम मिला है। पिछले 22 सालों से हम काम कर रहे हैं। जो भी और तरीके हैं वो शॉर्ट टर्म तरीके हैं, वो टब में लिटाने वाला तरीका या वो कुछ खान पान को परहेज करने वाला तरीका। ज़िंदगी भर आप परहेज नहीं कर सकते, ज़िंदगी भर आप बिना अनाज के नहीं रह सकते, ज़िंदगी भर आप टब में लेट के नहीं रह सकते। वो तरीके टेम्परेरी हैं। तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है जो हमारे आरोग्य के इलाज का कॉन्सेप्ट है, किडनी को ही रीजनरेट करो, डैमेज रोको और मेंटेन करो। जी डॉक्टर साहब, अधिकतर लोगों का मानना है कि जिनकी किडनी एक बार खराब हो गई फिर वो दोबारा सामान्य जीवन नहीं जी पाते। तो क्या सच में बीके आरोग्य में किडनी पेशेंट ठीक होकर एक सामान्य जीवन जीते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने अश्विनी जी। मैं इसका बहुत ही उत्साह के साथ उत्तर देना चाहूँगा। मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि आज से साल 2 साल पहले कुछ नए डॉक्टर्स अचानक पैदा हो गए जिन्होंने कहा कि हम आपकी किडनी को ठीक कर देंगे, और उनके कुछ सो कॉल्ड चमत्कारी इलाजों से तत्कालिक आराम मिलता भी दिखता है। पेशेंट जब उनकी परहेज वाले सिस्टम को फॉलो करता है, नमक या दूध वगैरह बंद कर देता है, या फिर वो टब में लेटता है, उसको आराम दिखता है। लेकिन जहाँ वो अपने नॉर्मल लाइफ में लौटता है,
जहाँ वो नॉर्मल खान पान शुरू करता है, दूध पीना शुरू करता है, अनाज खाना शुरू करता है, टब में लेटना बंद करता है, तो देखने में आता है कि उनकी कठिनाई पहले से ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगती है और उनकी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाती है। फिर वो पेशेंट सिर्फ आयुर्वेद को गालियाँ देता है, वो सबको फ्रॉड बोलना शुरू करता है और फिर वापस एलोपैथ की ओर जाता है और कुछ साल की ज़िंदगी जी के फिर लास्ट में डेथ की ओर चला जाता है। ये स्टोरी है जो बार बार दोहराई जा रही है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत ही गर्व से देना चाहूँगा। जी हाँ, बिल्कुल। बीके आरोग्यम के इलाज के बाद एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों ऐसे पेशेंट्स हैं जो पिछले 5, 10 या 15 सालों से एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे YouTube चैनल पे आपने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स की वीडियो देखी होगी जो सालों से एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। उनका हीमोग्लोबिन 12-14 है, वो 4 से 5 लीटर पानी पी रहे हैं, लगभग नॉर्मल खान पान में चल रहे हैं, अपनी मेडिसिन और डाइट को मेंटेन करते हुए वो नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। इसके अलावा उनका फिजिकल कंप्लेंट्स बिल्कुल मेंटेन है, बीपी कंट्रोल में है, शुगर कंट्रोल में है, यानी कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। जहाँ पे एलोपैथ इलाज या नॉर्मल इलाज में 3 से 5 साल की लाइफ एवरेज मानी जाती है किडनी पेशेंट्स की, यहाँ पर 15 साल से भी ज़्यादा पुराने पेशेंट आपको मिल जाएंगे बीके आरोग्यम के, जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो बीके आरोग्यम के इलाज की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि ये फास्ट और टेम्परेरी इलाज नहीं करता, ये किडनी को ही रीजनरेट करता है और आपको तरीके, प्रोसीजर सिखाता है जिससे आप स्वस्थ रह सकें। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मैंने शुरू में कहा था कि अगर हमारे प्रोटोकॉल जो हमने 20-22 साल में डेवलप किए हैं उसको आप फॉलो करते हैं, एलोपैथ दवाओं से बच के रहते हैं और हमारे अनुसार आप लाइफ को मेंटेन करते हैं, तो जो आपकी नेचुरल लाइफ है आप पूरा जिएंगे। हमारे किडनी पेशेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो 10 साल 15 साल हो चुके हैं और उनको ये एहसास भी नहीं है कि वो किडनी पेशेंट है। जैसे एक नॉर्मल शुगर पेशेंट होता है, एक नॉर्मल बीपी पेशेंट होता है, कुछ मेडिसिन खा रहा है, डाइट का ध्यान दे रहा है, या वो चीनी का सेवन नहीं कर रहा, मेंटेन लाइफ जी रहा है। उसी तरह से किडनी फेलियर जैसे क्रिटिकल पेशेंट्स भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और जी रहे हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कि बहुत से लोग अभी कंफ्यूज हैं, वो स्थायी इलाज के बजाय टेम्परेरी इलाज या फास्ट इलाज ढूंढते हैं और ऐसे लोग ही एलोपैथ में जाते हैं या आयुर्वेद के नाम पे ठगों के पास पहुंचते हैं और वो भीड़ देख के, बड़ा एड प्रमोशन कैंपेन देख के वहाँ पहुँच जाते हैं और बाद में जब वो नॉर्मल लाइफ में लौटते हैं और उनकी स्थिति और गंभीर होती है तो वो पूरे के पूरे सेगमेंट को, पूरे के पूरे आयुर्वेद जगत को ही दोष देना शुरू करते हैं। ये गलत सोच है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि जब भी आप इलाज की बात करें, किडनी फेलियर एक कोई आसान इलाज रोग नहीं है, ये कोई छोटी बड़ी समस्या नहीं है। आप जब भी डॉक्टर के पास जाना चाहें तो आप ये बात जरूर ध्यान दें कि जिस डॉक्टर के पास इलाज के बारे में आप जा रहे हैं, क्या वो डॉक्टर अथेंटिक है, क्या उसके पास 10, 15, 20 सालों का अनुभव है, क्या वो क्वालिफाइड है। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई फ्रॉड या अनपढ़ आदमी अपने आप को हाईलाइट कर रहा हो और उसको मेडिकल का कोई जानकारी ना हो या उसके पास पर्टिकुलर किडनी के इलाज का एक्सपीरियंस ना हो, मेडिसिन के निर्माण से लेके और पेशेंट्स को ट्रीट करने का एक्सपीरियंस के पास ना हो। आप ये भी चेक करें कि जिस डॉक्टर या कंपनी के पास हम इलाज के लिए जा रहे हैं, क्या वो पिछले कितने सालों से काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं सालों साल पहले अभी इसने मार्केटिंग स्टार्ट की और आप उसके झांसे में आ गए। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इस धोखे में नहीं आएंगे और सही सटीक इलाज चाहते हैं। जो ऐसा आपने पूछा ना कि क्या आपके पेशेंट्स को स्थायी इलाज मिलता है, जी हाँ, मैं इस बात को ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ। पिछले 22 सालों से बीके आरोग्यम काम कर रही है और 22 सालों में हजारों ऐसे पेशेंट्स ऑलरेडी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जिनकी वीडियोस आप हमारे चैनल पे। डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस दर्शकों को जिनके परिवार में किसी न किसी को किडनी की कोई समस्या है? अश्विनी जी, बहुत सिंपल सा मैसेज है। इसके पहले मैं आपको यही आंसर देने की कोशिश कर रहा था कि किडनी प्रॉब्लम जब पता चले तो सबसे पहले अपने डाइट को कंट्रोल कर लें। एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट जो आपकी किडनी के डैमेज को रोक सकती है, पहले उसको रोकें आप। दूसरा काम आप ये करें कि कोई भी एलोपैथ मेडिसिन, खासतौर पे पेन किलर्स, हैवी एंटीबायोटिक्स और बीपी शुगर की दवाएं, जितनी जल्दी हो इसको आप रोकें। लेकिन ऐसे नहीं रोक दें, आप सबसे पहले उसको आयुर्वेद से रिप्लेस करें। अगर आपके पास कोई अच्छा आयुर्वेद डॉक्टर है, आप उससे कांटेक्ट कर लें। अगर आपको लगता है कि वो किडनी पेशेंट्स को टच नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें। बीके आरोग्यम आप गूगल पे सर्च करें, वहाँ हमारे एक्सपर्ट से राय लें कि कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये दो काम अगर आपने किया, डाइट को मेंटेन किया, एलोपैथ से बच गए, तो आप डैमेजेस को वहाँ रोक सकते हैं, सबसे पहली बात। लेकिन डैमेज रोक के किडनी रीजनरेट नहीं हो सकती, तो सेकंड स्टेप में आप ऐसी कुछ औषधियों का सेवन करें जो किडनी को वापस से मेंटेन कर सके। और एक सबसे बड़ी बात, ये बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। बड़े बड़े अमर सिंह और सुषमा स्वराज या आपके अरुण जेटली, ऐसे बहुत से नामी लोग जिनके पास अथाह पैसा और पावर थी,
इन्होंने किडनी का इलाज किया, ट्रांसप्लांट कराया, ये दुनिया में नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि बड़ा इलाज करा के, महंगा इलाज करा करके और अमेरिका और सिंगापुर में इलाज करके आप ठीक हो जाएंगे, तो ये आपका भ्रम है। ऐसा कोई इलाज एलोपैथ में है ही नहीं। एलोपैथ में सिर्फ इलाज के नाम पर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट है और कुछ साल की ज़िंदगी है। आयुर्वेद में भी अगर आप उन डॉक्टर से कम पड़ेंगे जो अभी भी मार्केट में आए हैं और बड़ा बड़ा प्रचार करके, बड़ी भीड़ दिखा के आपको भ्रमित कर रहे हैं, तो भी आप धोखा खाएंगे। आप पहले अपने आप को सुधारें, अपनी डाइट को सुधारें, एलोपैथ को रिप्लेस करें और ऐसे कुछ मेडिसिन का सेवन करें, कुछ घरेलू उपचारों के थ्रू मेंटेन करें। अगर कठिनाई ज़्यादा बढ़ गया है तो आप बीके आरोग्य में कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे एक्सपर्ट सीनियर डॉक्टर से जान सकते हैं कि कैसे किडनी को वापस से रीजनरेट किया जाए। इस तरीके से आप अपनी किडनी को सेव कर सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब आपके सारे सवालों के जवाब दिए और आप इन जवाबों से आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर आपके घर में किसी को किडनी की समस्या है या आपके आसपास किसी को किडनी की दिक्कत है, तो आप बीके आरोग्य में बिल्कुल इलाज करवा सकते हैं आयुर्वेदिक तरीके से। तो दोस्तों, हम जल्द फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ आपके अपने शो द आरोग्य भारत शो में। तब तक के लिए धन्यवाद।